जय हिंद। पुतिन साहब का भारत दौरा हो रहा है और ये देखिए 4 और 5 दिसंबर 2025 को आने वाले हैं और वो उस समय आ रहे हैं जबकि वहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर अब्सोल्युटली बहुत ही एक ऐसे दौर पे है कि इस साइड उस साइड कुछ भी हो सकता है। उस समय आ रहे हैं, एक कठिन समय है, मगर वो आ रहे हैं 23 रशिया इंडिया को जो बायलैटरल मीटिंग होता है उसके अंदर में, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था वो आ रहे हैं। देखिए ये जो रशिया एंड इंडिया का जो बायलैटरल मीटिंग है वो 2000 से चल रहा है, जब पुतिन साहब और वाजपेयी साहब ने इसको डिसाइड किया था। और इतने सालों से चल रहा है, 25 साल तो हो ही गए हैं। जो लास्ट बार वो आए थे वो 6 दिसंबर 2022, जस्ट रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होने से पहले वो आए थे भारत में। देखिए रशिया हमारा मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर है और एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर है जो कि हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है और हर एक समय वो इंडिया के साथ खड़ा रहा है। भारत भी प्रूव कर दिया है कि उसके कठिन समय जो अभी चल रहा है उसके साथ भारत अडिग है, चाहे वो तेल का मामला हो या उनसे रक्षा सौदा का मामला हो। बहुत प्रेशर है दुनिया के वेस्ट से, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका का। तो आइए जल्दी देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें का जो हो रहा है। कुछ चीज़ें तो निश्चित हो चुकी हैं, कुछ चीज़ों के अंदर में क्वेश्चन मार्क्स हैं। पहला, देखिए हम 5 और S-400 का सौदा करने के लिए ये बात खुलकर आ चुकी है। और देखिए जो पहले 5 आए थे उसमें से 3 स्क्वाड्रन तो आ चुके हैं, 2 स्क्वाड्रन के माने बाकी हैं, जो कि उसने अपने एब्सोल्युटली प्रॉमिस है कि नवंबर 2022 तक ये आ जाएंगे। थोड़ा डिले हुआ है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। और इसके अलावा एमआरओ फैसिलिटी, मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड ओवरऑल फैसिलिटी जो प्रोवाइड कर रहा है, रशिया प्रोवाइड करेगा, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। वो इंडिया में ही होगा, इंडिया के अंदर ही इनका रिपेयर, सब चीज़ मेंटेनेंस, और उसके ऊपर में हमारी एग्रीमेंट होने वाली है। उसके अलावा जो 5 आए थे, जो उस समय आए थे स्क्वाड्रन, उसका $5.4 बिलियन, 40,000 करोड़ का ये था। यदि उसी उसी तर्ज पर रखें कि उसका एस्केलेशन नहीं होता तो मिनिमम 5.4 बिलियन का ये तो समझौता हो ही रहा है। वो पता चलेगा कि कितने का हुआ है, बढ़ा है कि कम हुआ है। इसके अलावा इसी S-400 के मिसाइल्स, जो कि बड़े, बहुत ही सटीक प्रिसीजन, और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो 120 किलोमीटर का, 200 किलोमीटर का, 250 किलोमीटर और 380 किलोमीटर के ये जो रेंजेस हैं इसके ऊपर में लिया जाएगा। और उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे रिकॉर्ड बनाया, विश्व रिकॉर्ड है, 314 किलोमीटर पे, जो पाकिस्तान के एक मेजर एसेट है, जो यूनाइटेड स्टेट्स का एसेट था, उसको मार गिराया गया था। तो उसके रिप्लेनिशमेंट के लिए जो फायर हुआ था वो, और हम जो जीएस रिजर्व बनाते हैं अपना, उसके लिए आए, उसके लिए जो मुहैया कराया गया पैसा वो 10,000 करोड़ का है, जो कि $1.2 बिलियन का है, आ रहा है। तीसरी बड़ी चीज़, जो फ्रंटलाइन सुकोई है हमारे पास में, उसका अपग्रेडेशन। तो सुकोई हमारे पास में 259 हमारे पास आज के दिन में मौजूद है। उसमें से फर्स्ट लॉट जो 84 का बनता है वो उसका अपग्रेडेशन होगा, और उसके लिए जो पैसा मुहैया कराया गया है वो 63,000 करोड़ का है, और वो तकरीबन $7.5 बिलियन का बनता है। और इंडिया में ही बनेगा ये, क्योंकि और इसकी जो सीसीएस का अप्रूवल है वो दे दिया जा चुका है। अभी इसमें रशिया कहाँ आता है? एचएएल में ये अपग्रेडेशन होता है, और इसके अंदर में न्यू रडार, एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, इसके अलावा लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम और मल्टी सेंसर फ्यूजन हो रहा है। रशिया इसके अंदर में, क्योंकि वो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है, तो फ्लाई बाय वायर एंड ऑल जो सिस्टम का इंटीग्रेशन है वो उसकी जिम्मेवारी बनती है, माने वो करेगा, और उसके लिए उसको पैसा भी मुहैया कराया जाएगा। तो 7.5 बिलियन में कितना पैसा उसको जाएगा, ये एक चीज़ है जो कि दिस इज़ अ मैटर ऑफ जस्ट डिटेल। जो सबसे बड़ी बात है, जो हो SU-57 की बात करिए या दूसरा 5th जनरेशन की हम जब बात करते हैं, भारत में अभी तक तो 4 पॉइंट, इवन इंक्लूड रफाल, हमारे 4.5 जनरेशन है, 5th जनरेशन की बात करते हैं। और इंडिजिनस जो स्टेल्थ का हमारा अपना एम्बिशन है कि उसका स्टेल्थ होना चाहिए, और उसमें एमका का है, क्योंकि एमका का तो ये पता ही है 2035 तक
2035 तक इसका ये है कि इसको बना लिया जाएगा और इसके अंदर में वो 5th जनरेशन का होगा या इंडिजिनस है, हम अपने तरीके से कर रहे हैं। खाली उसके अंदर में इंजन की जो बात चल रही है कि भारत का कावेरी होगा या भारत से कहाँ से लाएगा, सैफ्रॉन भी आना चाह रहा है, दूसरे भी आ रहे हैं, अमेरिका का भी कुछ है, रशिया ऑफ़र कर रहा है। तो स्टॉप गैप में जैसा मानना है हमारे एक्सपर्ट्स का, जो हमारे जो हमारे एयरफोर्स वाले हैं, उनका हज़ार मिलिट्री हमारी लीडरशिप है, उसका ये मानना है कि स्टॉप गैप मेजर्स के लिए हमें 2 या 3 स्क्वाड्रन के लिए 5 जो जनरेशन है ये बहुत ज़रूरी है। जो 36 से एयरक्राफ्ट बनता है या 54 एयरक्राफ्ट बनता है। यदि हम Su-57 की तुलना करें विद F-35 लाइटनिंग 2 से, तो आप देखिए ये इसके जो Su-57 वो आधा दाम में मिलता है। 40 से 50 मिलियन का एक एयरक्राफ्ट बनता है, तो यदि आप लेते हैं 54 तो तकरीबन 2.7 बिलियन पड़ेगा। मगर यदि हम F-35 को लेते हैं तो उनका जो दाम है 80 डबल, 40 का डबल 80 के आसपास है, 50 का $109 मिलियन का ये पर एयरक्राफ्ट आता है। तो यदि 54 लेना हो तो $5.94 बिलियन का आएगा, जो कि एब्सोल्युटली है। रशिया कहता है कि यदि Su-57 लेंगे तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया होगा, हम यहीं करेंगे पूरा सब चीज़ ले करके, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगा, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होगी, सोर्स कोड आपको देंगे, मिसाइल इंटीग्रेशन होगा और जो चीज़ आप चाहते हैं सब चीज़ हम करेंगे। क्योंकि उसका जो फ्यूज़लाइज़ भी तो बनना है, Su-57 Su-30 MKI का तो बन ही रहा है अब। तो ये जो चीज़ है, बट अमेरिका का एक बात है, अमेरिका से जो एक डिस्कशन कर रहा था कि जॉइंट प्रोडक्शन करेंगे हम इंडिया के अंदर में या वो अमेरिका में F-414 का इंजन का, उसके ऊपर में सब चीज़ लटका हुआ है अभी। बात तो ही नहीं। हाँ, 113G F-404 जो टर्बो फैन इंजन है जो तेजस के लिए, उसके लिए तो पैसा हमने मुहैया करवा दिया है, वो आना शुरू हुआ है। उसमें बहुत डिले हुआ था मगर ये हो चुका है। एक बड़ी बात और है, इंडिया वर्कर डील का बातचीत चल रही है, उसके कोटा जो आज के दिन में है, दिसंबर इस एंड ऑफ दिस ईयर 2025 में यदि आप करेंगे तो तकरीबन 71,817 इंडियन वर्कर्स हैं जो कि वहाँ हेवी इंजीनियरिंग में है, मैन्युफैक्चर में, जो कि उसकी उनकी बहुत ज़रूरत है। इन इलेक्ट्रॉनिक्स में वो लेना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ों में जो कि हमारे हाई एंड से लेकर लोअर एंड तक में। वो रशिया चाहता है कि 1 मिलियन 10 लाख वर्कर्स वो इंडियन वर्कर्स को बढ़ा ले। उसके अंदर में इंडियन वर्कर्स डील का एक शायद एग्रीमेंट हो या डील हो, इसकी भी बातचीत चल रही है। इसके अलावा एक बातचीत आई थी जो हमारा चेन्नई और व्लादिवोस्टॉक का जो हमारा ये कॉरिडोर की बनी है, ये जो कॉरिडोर बनाया है उसके फार ईस्ट में, वहाँ पर उनका एक कहना था कि वहाँ पर भी बड़ी संख्या में वो इंडियंस को चाहते हैं एज अ एब्सोल्युटली ए नेबरहुड और एक सिटी टाइप वो बसाना चाहते हैं विद इंडियन। बिकॉज जो यदि ऊपर में आप देखिएगा तो आर्टिक का इलाका आता है और वो चाहते हैं कि भारत और रशिया के बीच में आर्टिक समझौता हो, ऑटक का डील हो, आर्टिक के अंदर में हमारी वो उनका एक, क्योंकि चाइना भी आ गया है, अमेरिका भी आ गया है, एक बड़ा अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है। इसके अलावा बहुत सारे और बातें हैं, नेवी के लिए, आर्मी के भी जो डिफेंस डील है वो सब है, मगर वो अभी बातचीत होंगी, वो जब जैसे आते हैं उसको खुल की होगी। हमारे पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, अभी ये लंबा हो रहा है इसलिए मैं उसको नहीं टच कर रहा हूँ। पूरा का पूरा नेवी के अंदर में जो चीज़ें हैं, क्योंकि हम तो पूरी इंडिया में ही सब चीज़ बन रहा है, और चाहे वो न्यूक्लियर हो या हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हों, सब बन रहे हैं, तो उसके अंदर में मगर हमारा उसका जॉइंट प्रोडक्शंस भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा। जय हिंद।